नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश की राजनीति में सियासी दलों के लिए महिला वोटर्स हमेशा अहम रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स ने सारे जातीय और धार्मिक समीकरण तोड़ दिए। अकाउंट में कैश और मुफ्त की स्कीम को महिलाओं ने पसंद किया। अब सभी राजनीतिक दलों ने इस मंत्र को अपना लिया है और आधी आबादी को लुभाने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की जा रही हैं। सियासी दलों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मौका भी है और दस्तूर भी है। यूपी में सीएम योगी ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत कर दी है, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को सरकारी बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा करने का तोहफा दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिलाओं के अकाउंट में बिहार की तर्ज पर पैसे देने का प्लान बना रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने की घोषणा कर यूपी में चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत रक्षाबंधन पर 250 रुपए का शगुन दिया गया है। दिल्ली में लक्ष्मी योजना की शुरुआत, पंजाब में मातृपुत्री सम्मान योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, ओडिशा में सरकार ने सुभद्रा योजना की राशि जारी कर दी है। जबकि उत्तराखंड, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, बिहार में महिलाओं को बस में फ्री यात्रा और डाक भेजने पर छूट दी गई है। ऐसे में सवाल है कि फ्रीबीज योजनाओं के जरिए महिला वोटर्स को लुभाना कितना जायज है। क्या वोट बैंक की खातिर सियासी दलों की नई रणनीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है? हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से डीपी यादव हमारे साथ जुड़े हैं। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से मुकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जकिया जी आज आपसे करूंगी, और इसलिए करूंगी क्योंकि राजनीतिक रूप से यदि मैं देखूं सभी दलों को, तो सभी कुछ ना कुछ महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं और इलेक्शन है, तो एक तरह से तो स्वागत योग्य है। मैं तो वेलकम करूंगी, किसी को कुछ अच्छा मिल रहा है, सुरक्षा आप दे रहे हैं, यदि कुछ उनको अच्छी सौगात दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्रीबीज के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है लाइफ टाइम उनको कुछ एक सिक्योरिटी देना, या एक हमारी इकोनॉमी की तरफ से मैं थोड़ा जोड़कर देखना चाह रही हूँ कि फ्रीबीज का कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो कितना सही है और कितना गलत है ये सौगात देना, कितना सही कितना गलत। सिर्फ इलेक्शन टाइम पे रिझाने की जो पूरी कवायद है, इसे इकोनॉमी से जोड़कर मैं देखूं तो क्या कुछ कहेंगे? हाँ अनिल जी, एक सेकंड, मैंने एक्चुअली चर्चा की शुरुआत आज जकिया जी से की है, और क्योंकि राजनीतिक दल तो सभी सौगात देने की बात कर रहे हैं, तो जकिया जी उस विषय को कैसे समझती हैं? मैम, मेरे प्रश्न को सुना आपने? हाँ ठीक है, प्लीज आंसर कीजिएगा। हाँ राखी, सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज समझो कि जो 60 साल से ऊपर के लिए हैं, उनके लिए एक घोषणा करना खुद में अपनी लिए हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बाइस है। दूसरे दिन में अगर आप बात करो तो ये चीजें तो बहुत बढ़कर होती है। वहाँ हेल्थ सिस्टम में ये होता है कि अगर वो हस्बैंड वाइफ या कोई अंदर अकेले रह रहा है तो उसको बजाते मेडिकल सुविधा के तौर पे वॉलंटरी स्टाफ दिए जाते हैं कि जाके बजाते देखभाल करें, ये सब चीज करें। तो ये तो बहुत हो जाएगा हमारे इंडिया के लिए। लेकिन कम से कम मूलभूत जो चीजें हैं, जैसे कहीं पे आन जान करना, बिजली की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, उनके हेल्थ की सुविधा, कम से कम अस्पताल में जब जाएं तो हो, सारी सुविधाएं तो सरकार की तरफ से होनी ही चाहिए। इसमें फ्री फीस का तो बात ही नहीं है। ये तो मतलब हमारे टैक्स तरफ से एक नॉमिनल चार्जेस है जो हमारे वरिष्ठ लोगों के लिए होनी चाहिए। इसमें तो किसी के तरफ से कोई चीज देने की मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है। जो इन लोग कर रहे हैं तो इनके लिए प्रशंसा की बात है, बल्कि नहीं हुई अभी तक। ये हमारे लिए अफसोसनाक बात है कि हमारे आखिर टैक्स के पेमेंट जा कहाँ रहे हैं। अब ये सबको पता है कि इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पेमेंट किधर दिया। 75% जो है 80% सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में हर योजना। एक दिन मैं डिबेट में आपसे ही शायद आपके साथ थी तो मैंने बताया भी था कि अगर आप कैग की रिपोर्ट उसमें जितनी योजनाओं के नाम पे बजट्स में
प्रोजेक्ट्स हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 10% to 5% इन्वेस्टमेंट हुए हैं, बाकी सारी आज भी उस बजट के नाम पे जो रखी गई अमाउंट थी वो कहाँ गई, इन्वेस्ट हुई वो कोई खबर नहीं। अगर वो इन्वेस्ट नहीं हुई तो उसके नाम पे बजट क्यों रखा गया, जबकि हमारे एजुकेशन जो कि हमारी सबसे मूल चीज है उस पे सिर्फ 1070 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रखा गया, उसमें भी हमारे 40 से ऊपर या 70 समथिंग करोड़ इन्वेस्ट नहीं हुए। सोच लो। और जबकि हमारे स्कूलों का हाल हर एक इंसान को पता है कि क्या है। अगर दिल्ली की मैटर छोड़ दो, साउथ की मैटर छोड़ दो, तो कोई भी स्टेट निकाल लो, अच्छे से अच्छा स्टेट निकाल लो, 99% जो स्कूल की व्यवस्था है वहां पे टीचर नहीं तो पानी नहीं तो कहीं पे बिजली नहीं, कहीं पे आप जो खाना दे रहे हैं नाम पे वो खाना इस तरह का है कि कोई डॉग्स को उस तरह का फीड नहीं करता, उस तरह के हमारे बच्चे खा रहे हैं। और क्या यही तो हमारे लिए जिंदगी की बात है। देखो, हम जिस समाज में रह रहे हैं आज उसी समाज से निकल के जाना कहाँ। Find it, book it, make it yours. Booking.com, booking.yeah. और हम उसी समाज में आबादी लेके हम आज आबादी को दोष दे रहे हैं, जबकि हमें आज तक नहीं समझ में आए कि आबादी की यूटिलाइजेशन करके हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। ये सोच हमारे में नहीं है, ये सोच हमारे नेताओं में नहीं है। आज भी वो बात करते हैं बुर्का की, हिजाब की, क्यों भाई, क्यों आपको हमें, अगर हमारी बच्ची साक्षरता होती है या हमारी एमएसएमई का क्या हुआ, छोड़ दो ये सारी एग्जांपल। एमएसएमई का इतना बड़ा हुआ था, इतनी बड़ी इतने सारे ट्रेनिंग के नाम पे 500 रुपए हर बच्चे को देने के बाद थी। 500 रुपए तो छोड़ो, एक दिन क्लास नहीं चला, अटेंडेंस के नाम पे डमी पूरी चली गई, उसी के नाम पे चेयरमैन को हटाया गया और आज तक फिर एमएसएमई में कुछ भी ढंग से नहीं हुआ। लेकिन जो चला गया उसका हिसाब कहाँ है? वो जो 5 साल 4 साल चला गया उसका हिसाब कौन देगा? जो हमारे बच्चों का नुकसान हुआ, जो हमारे बच्चे आज सीख जाते आ जाता, वो कहीं ना कहीं कारोबार कर रहे होते, ठीक है मैम, उसकी भरपाई कौन देगा? बहुत सारी चीजें राखी, अगर बोलने बैठो ना तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, हमारी बात की आधार भी क्या है। बिल्कुल, मतलब खोखलापन फील हो रहा है। ठीक है मैम, जल्दी से वापस आऊंगी। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, लेकिन वीडियो में कुछ दिक्कत है। मैं जाकिर बहन को भी नहीं सुनी है, जाकिर बहन को नहीं सुन पाया। कहीं ना कहीं दिक्कत है, डबल आवाज भी आ रही है। ठीक है, मेरी टेक्निकल टीम सर सुनती है आप लोगों को। जल्दी से प्लीज जो भी टेक्निकल इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करिए ताकि प्रॉपर तरीके से सब एक दूसरे को सुन पाए। अनिल जी, ज़किया जी ने बहुत सारी बातें रखी हैं। ठीक है, आप पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं सुन पाए, लेकिन बात महिलाओं को सौगात देने की जो हो रही है, उन्हें लगता है कुछ चीजें तो अधिकार है जो होनी ही चाहिए। समय समय पर, मौके पर, तीज त्योहार में आप सौगातें ना दीजिए। जैसे 60+ के लिए कहा गया कि भाई आप मुफ्त सेवाएं उनको आप देते हैं या बसेस की सुविधाएं करते हैं। अमूमन देखिए, तीज त्योहार पे स्पेशल कुछ देना एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन जो एक्चुअल में होना चाहिए महिलाओं के लिए और हमेशा होना चाहिए, उन चीजों पर भी ज्यादा जोर दिया जाए। सिर्फ ये कि इलेक्शन है या त्योहार आ गया तो हम कर रहे हैं, और ये अमूमन सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, उस तरफ उन्होंने जोर दिया है। तो सिर्फ ऐसा कह के लुभाने का प्रयास तक तो सीमित नहीं किया जाना चाहिए। ज़किया जी, देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो भी चीज़ दीजिए आप लाइफ टाइम के लिए दीजिए। 2 चीज़ें लाइए, 3 चीज़ें लाइए, लेकिन बहुत बेहतरीन लाइए जिसका लाभ समय समय पे उनको लाइफ टाइम मिलता रहे। हाँ, उसके माध्यम से यदि आप किसी तीज त्योहार पे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज को जोड़ रही हूं जो मैंने शुरुआत करी थी, बार बार इतना कर्जा लेकर, कोई भी हो, इतना कर्जा लेकर हम सिर्फ एक बोझ बढ़ा रहे हैं, उसकी भरपाई का तो कोई बात ही नहीं कर रहा।
और इससे होगा क्या? मैं फिर उसी चीज पर आ रही हूं, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम 40,000 रुपए सालाना देंगे ताकि महिलाओं के लिए अच्छा हो, वो कुछ अच्छा कर सकें। एक योजना ले आइए, उसका उनको चीजें जो आप दे रहे हैं वो देते रहिए। सिर्फ इलेक्शन टाइम पे या कोई एक चीज लाकर आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, कौन सी महिलाएं हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, किसको मिलेगा, फिर सही महिला को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको कौन देखने जाएगा? अरे भाई, मैं कह रही हूं कि 40,000 रुपए वाली योजना में या 1 लाख रुपए वाली योजना में या 250 रुपए शगुन वाली योजना में, मान लीजिए एक पात्र आपने बता दिया कि जकिया जी भी हैं और राखी जी भी हैं, पता चले हम हैं तो पात्र, हमें कुछ मिल नहीं रहा, लेके कोई और चला जा रहा है, पता चले कुंडरू पुष्पलीला मैम को मिल रहा है, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। अब इसका आइडेंटिफाई कौन करेगा? ये मैं कह रही हूं मैम, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्लीज उसको ऐसे मत ले लीजिएगा प्लीज, ठीक है? हमें तो 250 रुपए का शगुन चाहिए, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हम लोग सब संपन्न हैं, लेकिन महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, इसलिए मैंने एक जेन्युइनली एग्जाम्पल दिया कि हम क्या करेंगे। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की या मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रही, जहां जिसकी भी सरकार है वहां आप ये निकलवा के देखिए कि क्या प्रॉपर उन लोगों को, पात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो संपन्न हैं, उन्हें भी भर भर के शगुन चाहिए। आप बताइए। तो ये तो मैम, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ जकिया जी, मैं राखी इसी वाली थी, मैं यही पॉइंट, बिल्कुल यही पॉइंट, देखो अभी मैं निकाल के बैठी हूँ, आपको 3 पॉइंट्स रखना है मुझे सिर्फ। और जब आपने ये स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि हाँ, यही पॉइंट था जिसपे मुझे बात, क्योंकि आज जो दिल्ली में हमारी सीएम साहब ने किया, ठीक है, उसकी बहुत लंबी लाइन थी और बहुत सारी रजिस्ट्रेशन चल रही थी और बहुत सारी चीज, उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आया वो था पैन कार्ड चाहिए। अब मुझे राखी से इतना एग्जाम्पल बता दो कि पैन कार्ड किसके पास मिलेगा? कौन सी ऐसी स्लम की औरत है जिसके पास पैन कार्ड होगा? गिव मी वन सिंगल जिसके पास पैन कार्ड हो स्लम की औरतों के पास। ये सारा चंदा जो है ना, रूपरेखा दूसरी है, ये जा रहा एग्जैक्टली उनके फील्ड कार्यकर्ता को है, ये सिर्फ उनके फील्ड कार्यकर्ता को जा रहा है। उनके बिल्कुल ठीक। 2,500 लोगों को उन्होंने दिया, ठीक है, वो 2,500 की एक लिस्ट जारी करवा दे और उसमें से तुम सिर्फ सोशल मीडिया उनका चेक कर लो। मैं यहाँ पे लिखित साइन करके दे रही हूँ, वरना मैं डिबेट में आना बंद कर दूंगी। उसमें से अगर 5 भी ढंग की निकल गई ना स्लम की, तो मैं समझूंगी। yes, और अगर स्लम की निकलेगी भी तो स्लम की वो लीडर निकलेंगी जो ऑलरेडी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई होंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि एक भी महिला के पास पैन कार्ड है, और जिसके पास पैन कार्ड है उसको तो जरूरत ही नहीं है पैसे की, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अभी बात कर रहे थे रेप नहीं होता, मैं रेप का डेटा निकाल के बैठी हूँ एनएचआरसी की। रेप का डेटा 2001 से निकाल लो, ठीक है, 2001 से लेके आज 2000 टोटल 18%, 11% से 18% की रेशियो रेस हुई है। आज इस डेट में मुझे याद है कि आज से ठीक 3 साल पहले मैं एक डिबेट में बात कर रही थी और रेप के बारे में बात की थी, तो मैं डिबेट में नहीं बल्कि मेरा सेमिनार था, उसमें मैं बात कर रही थी और मैं बोल रही थी कि जब बात 1 घंटे में 3 महिलाओं की रेप हुई है जो कि रजिस्टर्ड हुआ है। आज वो डेटा 3 महिला से 4 महिला पर पहुंच चुका है। महिला बोल लो, बच्ची बोल लो, लड़की बोल लो, इनफैंट बोल लो, शर्म आता है हम लोग को? मैं रो रही हूं, दिस इज नॉट द टॉपिक। मैं और तुमको बात बोलना चाह रही हूँ। आज हम यहाँ पे अपने सरकार के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा सरकार क्या कर सकता है। जकिया खान सिंगल है, 3 अपने बच्चे हैं, 11 मैंने गोद लिए हैं और 15 डिसेबल्ड फैमिली को मैंने गोद लेके खड़ा कर दिया। मालूम है मेरी कमाई क्या है? 0 बैलेंस है, लेकिन मैंने मैं 6 महीना उनको सपोर्ट देती हूँ। जो विकलांग होते हैं उनको पहले इलाज कराती हूँ, नेक्स्ट महीना से स्टार्ट कि वो क्या स्किल कर सकते हैं, कौन सा पंडुबी में सेल कर सकते हैं। कश्मीरी गेट में कम से कम भी 5 फैमिलीज थी जो मैंने खड़ा किया था, और इन लोग ने इंक्रोचमेंट के नाम पे वो सारा डिमोलिश कर दिया, उन्हें फिर से बेघर बना दिया।
जिन्हें मैंने हाथ फैलाने की जगह हाथ से बेचना सिखाया था। अगर मैं सिंगल होके कर सकती हूँ तो मेरी सरकार नहीं कर सकती जो पूरे इंडिया को चला रही है। शर्मिंदगी की बात है, करेक्ट। वो ठीक है करना नहीं चाहती, सरकार करना नहीं चाहती। हम डिबेट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अपने अपने गिराबान में झांको। क्या तुम यकीन रखते हो कि तुम्हारे बच्चे हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे? अगर तुम यकीन रखते हो कि तुम्हारे आने वाली नस्ली 7 नस्लें तक यहाँ हिंदुस्तान में नहीं रहेंगी तो तुम जो करना है करो। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी एक भी नस्ल यहाँ पे रहेगी तो सोच लो उसके भविष्य का और फिर राजनीति करो। कर सकते हो ये वादा? अरे 3 चीज से मांग रही हूँ मैं। राखी जी, हाँ, मैम एक सेकंड में 3 चीज आप सिर्फ ले आओ। आप जितने भी पॉलिटिशियंस हो ना, सिर्फ शपथ ले लो कि वही पॉलिटिशियन राजनीति में आएगा जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो सरकारी अस्पताल में एडमिशन लेगा और जो 2 साल तक हमारी नेवी, आर्मी या एयरफोर्स को अपना अनुदान देगा। उसके अलावा कोई आएगा ही नहीं राजनीति में। देखो कैसे राजनीति का चेहरा पलटता है। ठीक है उसके ज़किया बाद मैम, देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। हाँ कुछ तो कहना राखी चाह रहे जी, हैं? हाँ मैम कुछ राखी बोलिए। जी, जकिया जी से मैं सहमत हूँ। राखी जी, जकिया जी से मैं सहमत हूँ। मैं एक बात कहना